दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं, तब आपको समझाते हैं। यहाँ पर लिख दिए हैं, मूलधन को P से दर्शाते हैं, यानी कि मूलधन को बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल, दर को रेट बोलते हैं, समय को टाइम बोलते हैं या एन बोलते हैं, मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। अब मूलधन कितना दिया है 1000, दर कितना दिया है 10%, समय कितना दिया है 3 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। यहाँ पर मिश्रधन इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज सवाल में पूछा है, इसलिए। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया है 1000, तो 1000 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट देंगे, एक लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। रेट कितना दिया है 10%, तो 10% लिखेंगे, बटा में 100। फिर समय कितना दिया है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष लिखेंगे। फिर यहाँ पर 1000 लिखेंगे, फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक मानकर एलसीएम लेंगे, तो 1 और 100 का एलसीएम होगा 100। 1 से 100 में भाग देंगे तो 100 होगा, 100 से ऊपर में गुणा करेंगे तो 100 होगा। फिर प्लस है तो प्लस, 100 से 100 में भाग देंगे 1 होगा, 1 से 10 में गुणा करेंगे तो 10 होगा। उसके बाद क्यू, फिर 1000, फिर 100 और 10 को जोड़ेंगे तो 110 बटा में 100। ऊपर की 1 जीरो से 1 जीरो कट रहा है, काट देंगे। उसके बाद 1011 बटा में 10 का क्यू, यानी कि 11/10 को 3 बार लिखना है। 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, तो लिख लेंगे 1000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। ऊपर बचा 11 गुणे 11, तो 11 में 11 से गुणा करेंगे तो 121 होगा, गुणे फिर 11 से करना है तो 13 31 होगा। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आया है, ये मिश्रधन आया है, मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो मिश्रधन कितना है 13 31, यानी कि 1331। तो 1331 लिखेंगे, माइनस मूलधन कितना है 1000, तो 1000 लिखेंगे। इन दोनों में से घटाएंगे तो बचेगा 331। 331 क्या हो जाएगा ब्याज, तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अब दूसरे सवाल को हल कर। दूसरा सवाल है 1200 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा। ये मूलधन दिया है, मूलधन से ज्यादा ऑप्शन में आया है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा है, चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा है। तो चलिए पहले सूत्र लिख लेते हैं। मूलधन को P से दर्शाते हैं, दर को R से, समय को T से और N से, मिश्रधन को A से, चक्रवृद्धि ब्याज को CI से। मूलधन कितना है 1200, दर कितना है 5%, यहाँ पर वर्ष नहीं रहेगा, परसेंट। समय कितना है 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा है, चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा है, इसीलिए चक्रवृद्धि मिश्रधन बताना है। तो यहाँ पर मूलधन कितना है 1200, तो 1200 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट देंगे 1 प्लस आर कितना है, यानी कि रेट 5%, बटा में 100। समय कितना दिया है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष लिखेंगे 1200। इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक ले लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 और 100 का एलसीएम 100। 1 से भाग देंगे 100 में तो 100, 100 से ऊपर में गुणा करेंगे तो 100। फिर प्लस है तो प्लस, 100 से 100 में भाग देंगे 1, 1 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 होल स्क्वायर। फिर 1200 लिखेंगे, 100 को और 5 को जोड़ेंगे तो 105 बटा में 100, ऊपर 2। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 1200 लिखेंगे, बटा में ब्रैकेट देंगे, 5 से काटेंगे तो 21 बटा में 20।
1200 गुणे 21/20 को 2 बार गुणा करना है, तो 21/20 गुणे 21/20। एक जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे तो 3। 3 गुणे 21 में 21 से गुणा करेंगे तो 441। फिर 3 से करना है, तो 3 एकम में 3, 3 चौके 12, 3 3 चौके 12, 13, 1323 आंसर आ जाएगा।